Hello students, welcome to online classes by SCM Children Academy. We are doing chapter 10 which is quadrilaterals, in which we are doing problem based on the quadrilaterals. Okay, so do this problem. In the adjoining figure, M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD such that angle BAM is equal angle DAM. Prove that AD equal to CD. समझ आया? इस फिगर में ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अंडरस्टैंड? M is the midpoint of side BC. BC is this side and M is the midpoint of this side BC. Okay, ये दोनों मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है बच्चों की BM इज इक्वल टू MC. ओके, सच दैट इस तरह BAM एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM. ठीक, देन यू हैव टू प्रूव AD विल इक्वल टू 2CD. ठीक है, AD डबल ऑफ CD है ना, CD का डबल होगी तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे? ओके, ABCD is a parallelogram. Okay, so AD will parallel to BC है ना, AD BC के ऑब्वियसली पैरेलल होगी. एंड देखो बच्चों, AM is the transversal. AM is transversal. So angle DAM will equal to angle AMB. Obviously alternate interior angles are both, है ना. Then you write angle DAM is equal to angle DAM will equal to angle AMB. Right, DAM angle AMB के इक्वल है. by which property? alternate interior angles. Okay, and now which is given is angle BAM. This angle is also equal to angle DAM, and angle BAM is also equal to angle DAM, which is given in the question, DAM. Okay, समझ आया? अब बच्चों एंगल DAM AMB के भी इक्वल है और एंगल DAM BAM के भी इक्वल है. देन यू विल से दैट एंगल AMB विल ऑल्सो इक्वल टू एंगल BAM. होगा कि नहीं? ठीक है, अगर दो चीज़ें किसी भी एक के बराबर होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती है. ठीक, देन एंगल AMB विल इक्वल टू एंगल BAM. ओके, एंड एंगल BAM और AMB, इट मीन्स बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है. समझ रहे हैं ना? अब ये एंगल्स जब इक्वल हैं देन साइड AB विल इक्वल टू एंगल BM है ना. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. देन यू विल राइट AB. सो AB साइड विल इक्वल टू BM. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. राइट, ओके. नाउ बच्चों ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो AB साइड विल इक्वल टू CD होगी ना. AB साइड इज इक्वल टू CD है ना, साइड ऑफ पैरेललोग्राम. राइट, AB CD के इक्वल है. बट यू हैव प्रूव दैट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इन इक्वेशन 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BM एंड AB इज इक्वल टू CD. तो बच्चों BM विल इक्वल टू CD है ना, BM भी CD के इक्वल होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल राइट दैट BM विल इक्वल टू CD. BM CD के इक्वल होगा. इट मीन्स, ठीक है, मे आई राइट दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, एंड M इज द midpoint of BC. So
अगर ये मिड पॉइंट है देन बी एम विल ऑल्सो इक्वल टू सी एम, बी एम भी सी एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या मैं लिख सकती हूँ बी एम इज हाफ ऑफ बी सी, ऑब्वियसली है ना, बी एम एंड सी एम आर इक्वल, देन बी एम इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, आधा ही तो होगा इसका, बट आपको पता है देन ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ए डी इक्वल बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 4 आई एम गोइंग टू राइट ए डी बी सी के इक्वल है, ठीक है। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एम इज हाफ ऑफ बी सी को रिप्लेस कर देती हूँ ना ए डी से, ए डी, ओके, बी एम इज हाफ ऑफ ए डी, ठीक है, इसका हाफ होगा। बट इन इक्वेशन 3 वी हैव प्रूव दैट बी एम इज इक्वल टू सी डी, है ना, बी एम को सी डी के इक्वल प्रूव किया आपने, इट मीन्स बी एम को आप रिप्लेस कर सकते हैं सी डी से। देन यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 आई एम गोइंग टू राइट इट दैट bm is equal to cd, it means cd will equal to half of ad, right, and by the cross multiplication you get ad equal to cd and this is you have to prove, यही आपको प्रूव करना था, समझ आया इतना, ओके, ठीक है। bm cd के इक्वल है, आपने प्रूव कर लिया, एंड bm इज हाफ ऑफ bc, bm bc का हाफ है। देन बच्चों ad और bc आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, एंड इक्वेशन 4 से आपने लिखा कि क्या हो गया, bc ad के बराबर है, इट मीन्स आपने bc को ad से रिप्लेस कर दिया एंड bm को cd से रिप्लेस कर दिया, ओके। देन ad इक्वल टू 2cd, जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था वो हो गया, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। Thank you. Have a good day.